Hi guys, it's me Agnika. I hope you guys are doing amazing. So जो लोग मुझे नहीं जानते हैं guys, I am Gagnika. ये मेरा चैनल है Soul Queen and मैं एक healer हूँ. मैं law of attraction की coach हूँ. If you're coming to my channel, to my channel for the first time, I welcome you to my world. So I wanted to share a very beautiful thing with people because मैं ना बचपन से astrology की दीवानी हूँ. ओके, आई डोंट नो व्हाई. मैं जब छोटी सी थी ना तब से मुझे लोगों की पर्सनालिटी को जज करना, लोगों की पर्सनालिटी उनके सन साइंस के अकॉर्डिंग टू पढ़ना, समझना, अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग टू मैंने सीखी है, समझी है. सो आई वांटेड टू शेयर द सेम एक्सपीरियंस विद यू, लाइक व्हाट आई नो. सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एरीज के बारे में. आपके अच्छे ट्रेट्स और आपके बुरे ट्रेट. एरीज इज अ फायर साइन. Fire signs are go-getters, amazing people. Whatever they want, they go and they get it and they create out of a fucking thin air. So Aries की सबसे बुरी qualities होती है, they are very dominating because it's a masculine sign. It's a cardinal sign. Cardinals could be very stubborn. तो उनको सब कुछ जीतना पसंद होता है, पाना पसंद होता है, अपने तरीके से चलना पसंद होता है एंड वो अपने ऊपर किसी को जाने नहीं देते. उनकी बुराई यही है और उनकी अच्छाई क्या है. दे डोंट वेट. इफ दे वांट समथिंग दे गो एंड दे गेट इट. सो दीज आर द ट्रेट्स फॉर एरीज पीपल. नाउ वी टॉक अबाउट टॉरस. टॉरस इज अ अर्थ साइन एंड टॉरस का जो सन साइन होता है वो होता है टैरो कार्ड्स, दैट इज एम्परर. एंड एरीज का जो होता है, सॉरी, एम्प्रेस होता है टॉरस का. एंड एरीज का होता है एम्परर एंड टॉरस का होता है एम्प्रेस. तो एम्प्रेस एनर्जी होने का क्या मतलब है? फेमिनिन एनर्जी. तो टॉरस इज अर्थ साइन. सो टॉरस की एक अच्छी क्वालिटी जो होती है कि दे लाइक लग्जरी, दे लाइक गुड थिंग्स, दे लाइक गुड फूड, गुड लग्जरी, गुड थिंग्स, गुड clothes to wear, lot of money, abundance in their life. And their love language is touch. They want to touch. उनकी bad qualities क्या होती है? They get very bored very easily. Okay, they can be very bored with their partner. If अगर उनका partner उन पर interest नहीं दिखा रहा, they could be irritated. They could also be dominating. They could also be very cold. So these are the bad qualities of Taurus. Now we will go to the Geminis. Taurus के बाद में आता है Gemini. So Gemini is basically a mutable sign which is ruled by Mercury. उनके दो फेसेस होते हैं. दो फेसेस का होने का मतलब क्या है कि उनमें मैस्कुलिन साइड भी है, फेमिनिन साइड भी है. इसका क्या मतलब होता है कि जेमिनाई इसका अच्छा साइड ये होता है कि उनको एक औरत की तरह सोचना भी आता है, एक मर्द की तरह सोचना भी आता है. वो बहुत ही काइंड एंड कंपैशनेट भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत रूड एंड बहुत ही कोल्ड भी हो सकते हैं बिकॉज इट्स एयर साइन, राइट. सो उनकी अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि उनको सिचुएशंस के अकॉर्डिंग टू अपने को स्विच करना आता है. एंड दे आर अमेजिंग कम्युनिकेटर्स. ओके, एंड दे आर वेरी एम्बिशियस. They could be introverts. So now the next is Gemini के बाद में क्या आता है? Cancer. Cancer is a water sign. And Cancer का जो tarot कार्ड होता है वो होता है मून कार्ड. एंड कैंसर्स की अच्छी ट्रेट्स जो होती है वो होती है कि वो दिल से सोचते हैं. बहुत ही कहते हैं ना, एक क्रैब को देखा है आपने? क्रैब को जो केकड़ा होता है उसके ऊपर एक शेल होता है. वो अपने इमोशंस हर किसी को नहीं दिखाते. उनमें बहुत प्यार, बहुत लव, बहुत सेक्स, बहुत अफेक्शन होता है. इट्स नॉट जस्ट सेक्स. दे आर वेरी इमोशनल पीपल, बट दे डोंट लाइक टू शेयर दैट इमोशंस विद एवरीबडी. एंड व्हाट इज द बैड क्वालिटी ऑफ कैंसर? They could be manipulative. If they are not connected with their heart chakra, they could be manipulative. They can misuse you. They can misuse your good things and good powers, and they can use it in their favor. कैंसर के बाद में नेक्स्ट साइन होता है लियो. लियो इज somebody who is basically a sun card. They are ruled by their heart chakra and उनका जो टारो कार्ड होता है वो होता है सन का कार्ड. तो लियोस की अच्छी क्वालिटीज क्या होती है? दे आर वेरी, सी, दे आर रूल्ड बाय देयर हार्ट सेंटर. अगर वो लोग अपने दिल से जी रहे हैं, चाहे वो
मस्ती करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, एंड दे आर वेरी ब्यूटिफुल पीपल. ओके, दे लुक वेरी सेक्सी, दे आर वेरी करिश्मेटिक. इट्स अ फायर साइन. एंड जब एक लियो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रहा होता तो उनकी बैड क्वालिटीज़ ये होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने को बहुत जल्दी जेलस, एंग्री, एनिमी, नेगेटिविटी में डाल सकता है. बिकॉज उनको है ना, मतलब इट्स अ फायर साइन. फायर साइन बहुत जल्दी प्यार भी करता है और बहुत जल्दी चिढ़ भी सकता है. तो फायर साइंस को जब कॉन्फिडेंस नहीं होता ना अपने अंदर, तो वो अपने उस कॉन्फिडेंस को दूसरों पे थोप देते हैं, दूसरे में गलतियां निकालते हैं. और एक बार बहन के आगे उनके साथ किसी ने बुरा कर दिया ना, तो वो पूरी दुनिया के साथ बुरा करते हैं. बिकॉज वो एक इंसान को इतनी आसानी से माफ नहीं कर पाते. उसी की वजह से हर इंसान जो उनसे कनेक्टेड होता है ना, वो भी तकलीफें झेल रहा होता है. ओके, उनकी लेकिन अच्छी क्वालिटी क्या होती है? वो दे आर वेरी लॉयल टू देयर फ्रेंड्स, दे आर वेरी लॉयल टू देयर फैमिली, दे लव देयर फैमिली, दे लव देयर पीपल दैट दे हैव चोजन, and they can literally bow down 20,000 10,000 times for the people that they love. But एक बार उनका मन उठ गया ना उससे, फिर पलट के नहीं देखते. Okay, Leos are like that. Next is a Virgo, which is me. I'm a cusper. Like मैं 29th को पैदा हुई थी, तो मैं बीच में हूँ. ना तो मैं वर्गो हूँ ना मैं कन्या हूँ. मैं, मेरे अंदर कन्या भी है और वर्गो भी है, सॉरी लियो भी है. तो कन्या राशि कौन होता है? कन्या राशि इज अ अर्थ साइन. हमारे जो टारो कार्ड्स होता है वो होता है हर्मिट का. हर्मिट का मतलब होता है कि हम लोगों का दिमाग है ना, हमारी पावर है. हम लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, हम लोगों को हर चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से चाहिए. तो फॉर इंस्टेंस वर्गोस की बुरी क्वालिटीज क्या होती है? दे आर ओवर थिंकर, दे आर परफेक्शनिस्ट. जब तक उनको लगता है ना कि ये चीज़ ऐसे 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 नहीं होगी, ये हमें मिलेगी ही नहीं, तो वो कभी कभी ओवर वर्क करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर एग्जर्ट करते हैं खुद को, और वो ना अपने को ड्रेन कर लेते हैं. कभी कभी पीपल प्लीजिंग भी कर सकते हैं. एंड वर्गोस की अच्छी क्वालिटीज क्या होती है? व्हेन दे आर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, दे आर वेरी लॉयल. ये लियोस की भी होती है. इफ दे आर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी एंड दे जेन्युइनली लव द पर्सन, दे आर वेरी लॉयल. Virgos be, if they are in love with somebody else, they are very loyal. If they are not in love with their anybody, they could be flirt. They have a very beautiful persona, that they could look like a flirt to other people. And Virgos को अपनी जिंदगी में काम करते रहना बहुत पसंद होता है, पैसा कमाना बहुत पसंद होता है. So this is the quality for Virgo. Now we talk about Libras. Libra is an air sign, and Libra का जो साइन, जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है वीनस. एंड टॉरस का भी होता है. तो वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, इंटेलिजेंस. ओके, सो लीब्रा इज अ एयर साइन, दे थिंक फ्रॉम द ब्रेन. सो लीब्रा की अच्छे क्वालिटीज क्या होती है? दे आर वेरी बैलेंस्ड. वो हर चीज को नाप तोल के करना पसंद करते हैं. उनको जितना प्यार दोगे वो आपको देंगे, नफरत दोगे तो वो भी आपको देंगे. लीब्रास की बुरी क्वालिटीज क्या होती है? दे आर ओवर थिंकर. वो कभी डिसीजन नहीं ले पाते, बिकॉज वो एयर साइन होता है. वो इतने कंफ्यूज्ड होते हैं कि किसको चूज करूं, मैं क्या चूज करूं, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं क्या खाना खाऊं, मैं कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना चाहता हूं, या मैं किसके साथ सोना चाहता हूं. दे कांट डिसाइड. दे आर वेरी वेरी कंफ्यूज्ड. उसके बाद जो नेक्स्ट साइन होता है, दैट इज अ स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो इज अ वाटर साइन. इट इज अ मैस्कुलिन साइन. इट इज रूल्ड बाय मार्स. सो स्कॉर्पियो का जो पॉजिटिव साइड होता है ना, दे आर जीनियसेस, फकिंग बॉर्न इन दिस वर्ल्ड. वो साइंटिस्ट होता है, वो पीएचडी करता है, वो बहुत अमेजिंग होता है. वो अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है अपनी इंटेलिजेंस से. लेकिन जब उनका डार्क साइड होता है ना, तो दे आर मदरफकर्स. ओके, दे कुड बी जेलस, एंग्री, मैनिपुलेटिव, गैसलाइटिंग यू, being secretive, sex addictions और some kind of weird addictions जो किसी को कभी बताएंगे नहीं, बिकॉज वो बहुत सीक्रेटिव होता है. तो स्कॉर्पियो जब बुरे सेंस में होते हैं, नेगेटिव एनर्जी में, दे आर वर्स्ट. आई एम सॉरी टू से दैट. उसके बाद में होता है सैजिटेरियस. सैजिटेरियस की अच्छी क्वालिटी जो होती है, सैजिटेरियस इज अ फायर साइन अगेन. इट्स अ गो-गेटर. So fire signs are ruled by Pluto planet. Pluto is basically a planet of luck. So they are born achievers. So जिस planet में वो पैदा हुए हैं ना, इसका मतलब है कि उनकी जिंदगी में लक तो आना ही है. वो तो लिखा ही है, यही लिखा है, यहाँ भी लिखा है. कैसे रोक लोगे? तो भाई वो लकी तो पैदा हुआ है, चाहे वो कुछ ना करे चाहे करे, तो पैसा तो आना है, सक्सेस तो आनी है,
फेम तो आनी है। तो भाई सजिटेरियस के साथ ही होता है कि वो उनकी अच्छी क्वालिटी ये होती है कि दे आर वेरी पावरफुल लीडर्स, दे क्रिएट अनदर लीडर्स एंड दे आर वेरी ओपन हेडेड पीपल एंड दे आर गो गेटर्स। ओके, उनकी बैड क्वालिटीज क्या होती है? यू कांट टेम देम, यू कांट put them in a commitment unless they really want to be in a commitment with somebody. They are free, they are wanderers, they like to roam around the world, they like to explore different women, different men, they are like that. Next is a Capricorn. Capricorn is basically an earth sign again, and Capricorns are ruled by devil energy. Devil is addiction, so they are very sexy looking, very very seductive. एंड उनकी अच्छी क्वालिटी होती है कि भाई उनके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर जेब में पैसा नहीं है ना तो ज़िंदगी में सुकून नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ में ना पैसे को पहले रखते हैं। सबसे पहले अपनी फिजिकल सिक्योरिटी, फिजिकल इंपॉर्टेंस, एंड उसके बाद दूसरी कोई चीज़ देखेंगे। एंड उनकी बुरी क्वालिटीज़ जो होती है वो होती है कि दे कुड बी मैनिपुलेटिव, दे कुड हैव सेक्स एडिक्शन, दे कुड हैव मनी एडिक्शन, दे कुड हैव फैमिली एडिक्शन, दे कुड हैव डिफरेंट एडिक्शंस. They could have a power struggle, like Salman Khan is a Capricorn. Okay, he's a bad Capricorn in my eyes because he's not married and he's very witty and he's very rude with other people. He's a generous man, but he is very blunt. Sometimes he can hurt other people with his talk. Okay, उसके बाद में next होता है Aquarius. Aquarius is again a air sign and Aquarius is basically जो Aquarius का साइन होता है वो होता है Aquarius का कौन सा टैरो कार्ड होता है, I don't know exactly, but Aquarius की जो अच्छी क्वालिटी होती है वो होती है कि भाई वो अपनी जिंदगी में सब कुछ डिटैच्ड होके करता है। उनको ये पता है कि हम किसी इंसान से, पैसे से, चीज़ों से, लोगों से अटैच हो गए तो अटैचमेंट मार देती है। तो वो अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ अचीव करता है डिटैचमेंट के साथ और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता है और सबसे कनेक्टेड रहता है, लेकिन किसी से जुड़ते नहीं है। ऐसे कि अगर वो कल को ना रहे उनकी ज़िंदगी में वो मर जाएंगे। उनकी बुरी क्वालिटी क्या हो सकती है? वो इतने इग्नोरेंट हो सकते हैं कि कभी कभी आपको लगे कि वो मेरी केयर भी करती है कि नहीं, बिकॉज मैं एक्वेरियस मून हूँ। तो जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि ये लड़की हमारी केयर करती है कि नहीं, बिकॉज मैं हर किसी से अटैचमेंट नहीं रख सकती यार। प्यार तो दो तरफा से आता है ना, तुम प्यार दोगे तो मैं भी दूंगी, तुम नहीं दोगे तो फिर मैं अपना प्यार बारे में सोचूंगी। तो Aquarius आर लाइक दैट, इफ यू डोंट गिव देम व्हाट दे डिजर्व they'll take care of themselves. Next is last is Pisces. Pisces is a water sign. Again, it's a very emotional sign. Pisces सबसे ज़्यादा इमोशनल होता है, वेरी फेमिनिन साइड, एंड ये औरतों में हो चाहे आदमी में, इट्स अ फेमिनिन साइड। Pisces की अच्छी क्वालिटीज होती है, दे आर ड्रीमर्स। वो अपनी जिंदगी को है ना जीने से पहले ना यही सपनों में बना लेते हैं। मैं ऐसे सेक्स करूंगा, मेरा इतना पैसा आएगा, जब आएगा तो मैं क्या करूंगा, किस तरीके से जीऊंगा, क्या होगा, कितने बड़े घर में रहूंगा। वो अपनी जिंदगी, वो बहुत इमोशनल होते हैं और लड़कियों का साइन होता है। तो औरतें तो बहुत ही सुंदर होती है Pisces, और अगर ना भी हो लड़के भी, लिब्रंस भी होता है बाय द वे, बिकॉज वीनस होता है उनका प्लानट। Aquarius का प्लानट मुझे, मतलब सॉरी Pisces का प्लानट मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि Pisces अगर उनकी बुरी क्वालिटीज़ के बारे में बात करें ना, उनकी अच्छी क्वालिटी ये भी है कि उनको लग्जरी खाना, लग्जरी कपड़े, लग्जरी चीज़ें करनी पसंद है। दे थिंक दैट दे डिजर्व द बेस्ट एंड दे मेक एफर्ट्स फॉर इट। उनकी बुरी क्वालिटी क्या है? अगर तुमने उनका दिल तोड़ दिया, तुमने उन्हें परेशान किया, वो तो शट ऑफ ही हो जाएंगे, बोलेंगे ही नहीं क्या हो रहा है उनके दिल में, क्या चल रहा है। आप है ना जिंदगी भर इमेजिन ही करते रहो क्या हो रहा है हमारे पर्सन के साथ में, वो कहाँ है। They'll never tell you. They'll keep it in their heart and they'll keep on growing the grudge, which is wrong. Because grudge रख के आप अपने दिमाग को और अपने शरीर को मार रहे हो. So these are my observation for 36 years. And I've also read about it, learned about it, and I've experienced it. So I shared it with you. Anyway, good night.